स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ विश्व गुरु के बारे में, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर न्यूज़ में ढिंढोरा पीटा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनेंगे। तो ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? आखिर क्या राज छिपा है इस विश्व गुरु के पीछे में? आप ध्यान से जब सोचेंगे ना तो आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लगेगा। विश्व गुरु कहने से क्या आपको पता चलता है? विश्व गुरु कहने से एक ही बात पता चलेगी कि वो पूरे विश्व का गुरु होगा, पूरी देश दुनिया के लोग उसकी बात मानेंगे। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी विश्व गुरु बन पाएंगे? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीएम मोदी और भारत कभी भी विश्व गुरु तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। विश्व का गुरु बनेगा उसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन विश्व का गुरु बनेगा, और उसका एक शासनकाल भी होगा जिसे आप 7 वर्षों के महाक्लेश काल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ चुके हैं। वो होगा एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट ही वो व्यक्ति होगा जिसकी बातों पे पूरी दुनिया चलेगी, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट दुनिया को इस कदर मोहित कर देगा ना कि लोग अंधे हो जाएंगे। वो जैसा बोलेगा लोग वैसा करेंगे। और विश्व गुरु यानी कि जो एंटी क्राइस्ट होगा वो पूरी दुनिया को चलाएगा। वो जो बोलेगा हो जाएगा, हर देश वाले मान जाएंगे। अब देखिए जगह जगह लड़ाई हो रही है, रूस यूक्रेन हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि विश्व का गुरु हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ना भारत बनेगा। विश्व का गुरु बनेगा एंटी क्राइस्ट। और मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, जिन्होंने देखा है वो अवश्य जानते होंगे कि यहूदी जो हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा मसीहा हमारे साथ है। और सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जितने लोग ये बाइबल के जो प्रोफेसी हैं, उनके एक्सपर्ट हैं, उन लोग सब जानते हैं। इवन मुस्लिम्स तक जानते हैं कि यहूदियों का जो मसीहा होगा दज्जाल होगा, यानी कि एंटी क्राइस्ट। इस मामले में क्रिश्चियन और मुस्लिम एक जैसे विचार रखते हैं। हम उसे एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, मुस्लिम उन्हें दज्जाल बोलते हैं। तो उसका आना तय है। और मैं एंटी क्राइस्ट की एक झलक आपको बता देता हूँ कि एंटी क्राइस्ट है कौन और कौन हो सकता है। तो एंटी क्राइस्ट किस प्रकार का व्यक्ति होगा वो मैं बता रहा हूँ। वो वॉर रुकवा सकता है। अभी देखिए भारत और पाकिस्तान का एक हिसाब से बोल सकते हैं युद्ध शुरू हो गया। बहुत लड़ाई वड़ाई चल रहा था, आप देख रहे होंगे। लेकिन अचानक ही एक व्यक्ति आता है जो सीज फायर करवा देता है, यानी कि उस युद्ध को रुकवा देता है। यही है वो आदमी, ट्रम्प। ये सीज फायर करवा देता है कि लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है ना। पूरा रुकवा देता है ये आदमी। लेकिन वहीं अगर ये देखिए, ये सीज फायर, ये सीज फायर पूरा ये चल रहा था उस समय। युद्ध विराम, सीज फायर, अमेरिका ने, ये लिखा हुआ है, अमेरिका ने करवाया भारत पाक युद्ध विराम, है ना, ये करवाया। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी इज़राइल और हमास या कह लीजिए फिलिस्तीनियों के बीच में होता है, और कब से हो रहा है, इस पर कभी भी अमेरिका नहीं बोलता है। ज़रा सोच कर देखिए क्यों। ये देखिए सीज फायर बोला लेकिन हुआ नहीं है, वो अभी तक युद्ध चल रहा है। ये देखिए 24 घंटे में 3 मुसीबतें। आप न्यूज़ देखेंगे ना तो आपको बहुत चीज़ पता चल जाएगा। सीज फायर नहीं हो रहा। वहीं ये देखिए, ये अभी आया है 2 दिन पहले, 48 घंटे में गाजा में हो सकती है, ये सब ऐसा दिया गया हुआ है। तो
ना इसमें मुस्लिम देश कुछ बोल रहे हैं, ना महापराक्रमी ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध तो रुकवा दे रहे हैं, लेकिन जो बिब्लिकल प्रोफेसी हैं, जो उसके रिगार्डिंग है, मतलब उससे रिलेटेड हैं, वो सभी चीज़ों को वो होने दे रहे हैं। अब देख लीजिए, जैसे कि आप जानते होंगे, रूस की सेना जब सीरिया में घुसेगी, और ये सब लिखा हुआ है, रूसी सेना सीरिया तक आ जाएंगी, तो क्या नहीं आई हैं क्या? सीरिया तक तो वो पहुंच चुकी हैं, क्योंकि दानियल के जो प्रोफेसी है उसमें भी भालू के बारे में बताया गया, और भालू रिप्रेजेंट करता है रसिया को, तो वो भी वहाँ तक पहुँच चुका है। तो जितने भी एंड टाइम के जो देश हैं, जो इस दुनिया के अंत से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ मेन काम ट्रम्प करते हैं। अब देख लीजिए, ट्रम्प एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि ट्रम्प की प्रोफेसी बहुत पहले ही हो गई थी। ये किम क्लेमेंट थे, कि किम क्लेमेंट, CL, हाँ किम क्लेमेंट, ये साहब हैं। ये है किम क्लेमेंट, ये देख लीजिए, इन्होंने ही प्रोफेसी दी थी कि ट्रम्प बिकेम ट्रम्पेट, ये यहाँ पे बहुत पहले। और उसके बाद फिर ट्रम्प चुन के आते हैं और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं, सीधी सी बात। तो विश्व गुरु जो होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई भी उठेगा बोलेगा कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो ये होना जाना है नहीं। जो भी होना जाना है, और ये देख लीजिए, ये अंत का चिन्ह, ये बमबारी विध्वंसक, आप पूरी न्यूज़ में जब देखेंगे ना, तो सिर्फ पूरा न्यूज़ इसी से भरा पड़ा हुआ है, खाली लड़ाई लड़ाई, दुनियादारी, ये वो, खाने के लिए मारा मारी, ये वो ऐसा। और ये देख लीजिए, एक टॉपिक ये भी, दलित दुल्हन को दर्शन से रोका, क्यों रोका भैया? खाली नेगेटिविटी से भरी हुई, खाली नेगेटिविटी, खाली नेगेटिविटी, ये सब पूरा देखिए, खाली उल्टी सीधी बातें ही हैं, ये सब अंत का चिन्ह है। तो एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा कि एंटी क्राइस्ट आ चुका है, थर्ड टेम्पल भी जल्दी बनने वाला है, थर्ड टेम्पल भी जल्द बन जाएगा। थर्ड टेम्पल के लिए तो इतना कुछ हो रहा है। और एक गलत न्यूज़ अक्सर आपको दिखाई, ये है थर्ड टेम्पल, ये यहूदी देखिए, ये कब से इंतज़ार कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। ये देखिए, ये सोल्जर ही है, आप जानते हैं वहाँ का हर व्यक्ति सोल्जर होता है, रेडी टू फायर मोड में। और ये देखिए, यहाँ पे असल में ये अलक्सा और अलसखरा था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे इनका थर्ड टेम्पल बन चुका है। और ये जो बैठे हैं, ये माउंट ऑफ ऑलिव वाली जगह पे हैं, ये देखिए। तो ये सपना है इनका, सपना है क्या, एक प्रोफेसी है जो कि पूरी होनी ही है, आप और मैं जानते हैं। तो एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी है, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। एंटी क्राइस्ट आएगा, ग्लोबल लीडर होगा, वो पूरी दुनिया को चलाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके क्या विचार हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। भले ही ये मेरा चैनल है, लेकिन जितना मेरा ये चैनल है, उतना आपका भी ये चैनल है। आपके विचार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और नई नई बातें पता चलती हैं। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स यू।